हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कॉलेज प्रेफरेंसेस को लेकर के। यानी कि अगर आप लोग फर्दर एडमिशन प्रोसेस में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको अपना कॉलेज प्रेफरेंस डालना रहेगा। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है वो सब बच्चों के लिए नहीं है। स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो जो बच्चे गुजरात यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं या अहमदाबाद यूनिवर्सिटी या एसपी यूनिवर्सिटी या वल्लभ विद्यानगर, तो उन बच्चों को ही ये प्रोसेस करनी है। बाकी अगर आप वीएनएसजीयू से हो, एचएनजीयू से हो या कोई भी और अदर यूनिवर्सिटी से हो तो ये वाला स्टेप आपके लिए नहीं है। तो पहले ही मैं क्लैरिफाई कर दूं तो देखो, गुजरात यूनिवर्सिटी वालों को 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, आखिरी डेट 9 तारीख है, आप लोगों को जो है वो प्रेफरेंस सिलेक्ट करना होगा कॉलेज का यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके, जहां पे आपको डेट एज पर डिक्लेयर्ड बाय यूनिवर्सिटी देके रखी है वो करना रहेगा। ठीक है, तो मैं आज गुजरात यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए ही ये वीडियो लाया हूं और आपको ही ये ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, और बाकी की अहमदाबाद, एसपी और वल्लभ विद्यानगर वाले बच्चों को ये वीडियो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, गूगल क्रोम ओपन कर लो, आपका जो जीसीएस पोर्टल है वो ओपन कर लो। उस पे जाते ही आपको यहाँ पे पोर्टल ओपन करते ही आपको लॉगिन पे क्लिक करना होगा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे। अब ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आईडी पासवर्ड आ जाएगा, और देखो यहाँ पे लिखा भी है जीसीएस लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग इन पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। अगर आप पीजी करना चाहते हो तो 13 तारीख है पीजी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ यूजी वालों की, तो आप लोग अपना आईडी पासवर्ड और कैप्चा कोड जो है वो यहाँ पे फिल कर दो। तो यहाँ पे मैंने आईडी पासवर्ड लिख लिया है, फिर मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा। तो साइन इन पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखो एचएससी के परसेंटेज मेरे अपने आप आ जाएंगे, आप सभी लोग के भी आ जाएंगे अपने आप जो परसेंटेज है वो। अब आगे ना यहाँ पे देखो लिखा आ जाएगा गुजरात यूनिवर्सिटी करके। अगर मान लो आपकी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, तो वो लिखा आ जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है लॉगिन लिंक, कि आपको लॉगिन करना है प्रेफरेंस फिलिंग के लिए। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं सर क्या ये कंपलसरी है? तो हाँ, ये कंपलसरी है, आपको प्रेफरेंस फिलिंग करना ही होगा। अभी मैंने आपको जो डेट्स का बताया था ना, उसमें भी रेड कलर से देके रखा था, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है और आप सबको ये करना ही रहेगा। तो क्लिक हियर टू अपडेट प्रेफरेंस फिलिंग। अच्छा, प्रेफरेंस फिलिंग है क्या और कैसे करना है वो मैं आपको डिटेल में पहले समझा देता हूं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो प्रेफरेंस फिलिंग है ना, इसमें इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी भी कॉलेज चॉइसेस है वो आपको वापस अप एंड डाउन करनी होगी। अप एंड डाउन का मतलब ये होता है कि अगर आपने जो सोच के डाला था वो डाल सकते हो, और अभी भी मान लो आप कोई भी तरह का चेंजेस करना चाहते हो कॉलेज प्रेफरेंस में तो आप चेंजेस कर सकते हो। अब देखो जीसीएस का आप एप्लीकेंट नंबर डाल दो अपना, आपका पासवर्ड डाल दो और आपका कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पे क्लिक कर दो। अब मैं ये जो नंबर डाल रहा हूँ, पासवर्ड डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे लॉगिन नहीं हो पा रहा है बिकॉज मैंने रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है प्रेफरेंस फिलिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा रजिस्ट्रेशन फॉर प्रेफरेंस फिलिंग। ठीक है, जो अगर पहली बार कर रहे हो तो आपको ये करना जरूरी है। और यहाँ पे कुछ नोटिस भी, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी देके रखी है, जैसे कि जो कैंडिडेट है जो लॉगिन करता है गुजरात यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल पे, वो जीसीएस का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको डालना रहेगा। आपका नाम नहीं डालना है, यहाँ पे आप लोग का एप्लीकेशन नंबर जो है वो डालना। फिर आपका नेम, फोटो, सिग्नेचर ऑटोमेटिक इंटीग्रेट हो चुका है, और आपका जो जीसीएस का एप्लीकेशन फॉर्म है वो अब नॉन एडिटेबल है, मतलब आप सिर्फ कॉलेज प्रेफरेंस ही अप डाउन कर सकते हो, बाकी आप फॉर्म में कोई तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। देन कैंडिडेट मस्ट यूज देयर ओन जीसीएस एप्लीकेंट नंबर, आपको अपना ही एप्लीकेंट नंबर यूज करना है। एंड इट इज रिकमेंडेड दैट कैंडिडेट यूज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम वेब। हाँ, ये चीज ध्यान रखना, ये पूरा प्रोसेस के लिए आपको ना एक लेटेस्ट गूगल क्रोम का वेब चाहिए रहेगा, मतलब ये हम कहेंगे पूरा आपको क्रोम अच्छा वाला, लेटेस्ट वाला चाहिए रहेगा। और फिफ्थ पॉइंट है कैंडिडेट मस्ट बी रिमेंबर देयर लॉगिन डिटेल्स इंक्लूडिंग पासवर्ड एंड ईमेल आईडी। तो ये तो बहुत कॉमन चीज है। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं, अभी तक हम फॉर्म जीसीएस में भरते थे, बट ये कॉलेज प्रेफरेंस का सीधा हम किस पे आ गए, गुजरात यूनिवर्सिटी एडमिशन में, और नीचे लिखा हुआ है गुजरात कॉमन एडमिशन सर्विसेज 2024। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस फिलिंग के लिए हम लोग यहाँ पे हमारा नंबर जो है वो डाल देंगे, फिर हमको हमारी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी एज पर जीसीएस एप्लीकेशन फॉर्म, और देन आफ्टर हमको डालना होगा कैप्चा कोड। अब यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स डाल दी है। अब मैं रजिस्टर्ड पे क्लिक करूंगा। रजिस्टर्ड पे क्लिक करते ही मेरे सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो चुका है, जहां पे आपको अपना अकाउंट वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे आपको ओटीपी जो है आपके मेल आईडी पे जो आया होगा वो डालना है, और आपको अपना पासवर्ड 2 बार री एंटर करना रहेगा, या तो फिर आप नया पासवर्ड बना, नहीं, यहाँ पे जो पुराना पासवर्ड है ना वही पासवर्ड आपको 2 बार री एंटर करना है, और कैप्चा कोड डाल के आपको यहाँ पे सबमिट ओटीपी करना है। ठीक है, और अगर ओटीपी नहीं आया है तो आप रिसेंट ओटीपी पे भी क्लिक कर सकते
सकते हो। अब मैं सबमिट ओटीपी पे क्लिक करता हूं, तो जैसे ही सबमिट ओटीपी पे करोगे तो आपका जो आईडी पासवर्ड था वो यहाँ पे देखो अब आप लोग के मेल पे आ जाएगा वापस अपना आईडी पासवर्ड, और इसका यूजर नेम जो है वो 530525 है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे डालना है और आपको अपना पासवर्ड जो पुराना था वही डाल सकते हो। तो और बाद में जाके कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। और ये सारी प्रोसेस हम किस लिए कर रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं प्रेफरेंस फिलिंग के लिए, और ये प्रोसेस बहुत जरूरी है उन बच्चों के लिए जो गुजरात यूनिवर्सिटी, एसपी और वल्लभ विद्यानगर में अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने जीसीएस एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, मतलब जो अपना पहला नंबर था वो पासवर्ड डाल दिया, और हमने यहाँ पे कैप्चा कोड डाल दिया है। अब मैं लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। लॉगिन पे क्लिक करते ही यहाँ पे लिखा आ जाएगा रीऑर्डर प्रोग्राम और कॉलेजेस प्रेफरेंस, और मेरा फॉर्म नंबर भी आ गया। अब मैं रीऑर्डर करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा अलग अलग कॉलेजेस जो है वो आ जाएगी। अब देखो आप लोग क्या कर सकते हो इसमें, आप लोग ने जो भी कॉलेजेस डाली है उसको आपको जस्ट अप एंड डाउन करना है। अप एंड डाउन का मतलब होता है कि आप कौन सी कॉलेज को पहला रखना चाहते हो, कौन सी कॉलेज को बाद में रखना चाहते हो। तो ये वाली जो पूरी प्रोसेस है ना वो बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, इसका रीजन यही है क्योंकि इस बेसिस पे ही आपका फर्दर एडमिशन होगा। अब आपने जितनी भी कॉलेज भरी है, अब मान लो कि मैं एडमिशन लेना चाहता हूं, मैंने सोच बदल दी, मैं सीसी सेट में एडमिशन लेना चाहता हूं, तो मैं इस कॉलेज को क्या कर दूंगा, सबसे ऊपर ले जाऊंगा। अब जैसे ही सबसे ऊपर ले जाऊंगा सीसी सेट को, ठीक है, तो चांसेस है कि मेरे को सीसी सेट पहली लगेगी। ठीक है, मतलब कि ये पूरी प्रोसेस होती कैसे है, देखो मैंने यहाँ पे सीसी सेट को 4th नंबर पे लाया, 3rd नंबर पे लाया, 2 पे लाया और 1 पे लाया। अब देखो कैसे होगा कि मेरा परसेंटेज और कॉलेज का मेरिट दोनों चेक किया जाएगा। अगर वो मैच हो जाता है तो सीसी सेट कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाएगा। बट अगर सीसी सेट कॉलेज का मेरिट ज्यादा है और मेरे परसेंटेज कम है, फिर वो जाएगा सेकंड कॉलेज पे। और एक और चीज, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि बहुत सारी कॉलेज आएगी, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। गलत, आपको कॉलेज वाले सिलेक्ट करेंगे आपके परसेंटेज के बेसिस पे, ना कि आप कॉलेज को सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अब हर एक कॉलेज का मेरिट चेक होगा, ऊपर से चालू करते हैं ये लोग। अब जैसे मान लो मेरा मेरिट तीसरे कॉलेज पे और मेरा परसेंटेज दोनों मैच हो गया, तो मेरा एडमिशन 3rd या 4th नंबर की कॉलेज पे हो जाएगा। बहुत से बच्चों का नहीं होता, तो इसलिए बोलते हैं ना मिनिमम 25 कॉलेज इसलिए डालनी होती है कि 25 में से कोई एक ना एक कॉलेज तो लग ही जाती है। बट बहुत से बच्चों की नहीं लगती, तो नेक्स्ट राउंड में आप अप्लाई कर सकते हो। बट पहले राउंड का जो रिजल्ट आएगा ना, उसमें आपको वही कॉलेज लगेगी जो आपने प्रेफरेंस डाला होगा। टॉप 10 कॉलेजेस में लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो। ठीक है, अब मैंने मान लो ये सारी कॉलेजेस जो है वो फिल कर दी, मैं सेटिस्फाई हूं कि नहीं भाई ये सारी कॉलेज बराबर है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेव चेंज कर दूंगा। मतलब मैंने जो भी चेंज किया है वो सेव कर दूंगा। और यहाँ पे देखो प्रेफरेंस ऑर्डर सेव लिखा आ गया, फिर रिव्यू एंड सबमिट प्रेफरेंस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंप्लीट एक एक कॉलेज आ गया। मैंने सीसी सेट ऊपर रखा था तो 1 आ गया, 2 पे सीटीसी उषा, फिर तीसरे पे अरोमा कॉलेज। ठीक है, तो सारे के सारे मैंने 26 कॉलेज डाली थी, सारी की सारी कॉलेजेस यहाँ पे आ चुकी है। अब ये करने के बाद मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा अपडेट रीऑर्डर प्रेफरेंसेस। ठीक है, अब इस पे जाकर के यहाँ पे कुछ लिखा आ गया, 2 स्टेप, रीऑर्डर एंड सेव प्रेफरेंस बाय क्लिकिंग द सेव चेंज बटन, और दूसरा है रिव्यू योर न्यू ऑर्डर प्रेफरेंस एंड सबमिट योर रीऑर्डर प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पे रिव्यू एंड सबमिट पे अपने क्लिक कर देते हैं। ठीक है, हमने ये तो रिव्यू ऑलरेडी कर लिया है, फिर आगे बढ़ेंगे। सेव चेंज हो गया, सब कुछ हो गया है। ठीक है, अब देखो ये पूरी प्रोसेस हो जाने के बाद ये 2 स्टेप कर दिए हैं, फिर हम वापस बैक टू डैशबोर्ड आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे मेरे को एक और नई चीज पता चली है कि जैसे ही मैं रिव्यू एंड सबमिट प्रेफरेंस पे क्लिक कर रहा हूँ ये आ जा रहा है, फिर वापस क्लिक कर रहा हूँ तो अपडेट रीऑर्डर प्रेफरेंसेस। मतलब आप ऐसा समझ लो कि आपका यहाँ पे प्रोसेस तब हो गया जब आपने यहाँ पे सेव एंड चेंज बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, और इसमें भी अगर इनकेस आप बदलना चाहते हो तो आपके पास 9 तारीख तक का टाइम है। आज हुई है 7 तारीख, 9 तारीख तक आप इसमें और भी तरह के कोई चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया, दैट मींस मेरे प्रेफरेंस सेव हो चुके हैं, बस इसके आगे और कुछ नहीं करना। हाँ, अगर आप अच्छे से देखना चाहते हो तो रिव्यू में जाके देख सकते हो। बाकी यहाँ पे क्लिक करते ही वापस वही पेज पे मैं आ जा रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा हो जाने के बाद यहाँ से आप लोग जस्ट एक लॉग आउट कर देना। ठीक है, लॉग आउट करने पे आप वापस बाहर आ जाओगे, जहां पे आपका गुजरात यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन था ना उस पेज पे आ जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी पूरी प्रोसेस जो है वो मैंने बता दी, जहां पे आपने क्या किया, आपकी जो प्रेफरेंस थी कॉलेज की वो आपने फिल की है। अब देखो ये फेज 1 था जहां पे आपने जीसीएस में अप्लाई किया था, फिर फेज 2 आया जहां पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके प्रेफरेंसेस फिल किए, और फेज 3 आएगा एलोकेशन कम एडमिशन, यानी कि आपको एक कॉलेज का अलोकेशन होगा और साथ साथ में एडमिशन भी हो जाएगा उस कॉलेज में। जैसे कि मान लो अब इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होगा वहां पे आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज शो होगी। अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और
जेरोक्स कॉपी लेके और कॉलेज की फीस लेके उस कॉलेज में पहुंच जाना है और वहां जाके एडमिशन ले लेना है। बट अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना नहीं चाहते हो या आपको कोई तरह की कॉलेज नहीं लगी है, देन आफ्टर आप नेक्स्ट राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसका भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और एक और बात बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहां पे आप लोग ज्वाइन हो जाओ, जहां पे हम लोग हर एक तरह की छोटी से छोटी अपडेट भी आप तक पहुंचाते हैं। और अगर अभी तक आप लोग ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यूनिक ग्रुप ट्यूशन यूजीटी करके इंस्टाग्राम पे आईडी है, वहां पे फॉलो कर लो। वहां पे अगर कोई क्वेरी है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से हेल्पफुल हुआ होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।